कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं रूट से संबंधित प्रश्न। रूट पे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो रूट का जोड़ हो, घटाव, गुना, भाग जो भी हो, सारे प्रश्न को इसमें देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि वो रूट में प्रॉब्लम होता है, तो रूट का जितना भी प्रश्न होगा, रूट को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, भाग कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें, आप अपने नॉलेज को और मेरे साथ जुड़कर बूस्ट करें। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और एक एक करके हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। 2√3 प्लस √2 इसको आपको जोड़ने के लिए बोला गया। इसको आप कैसे जोड़ेंगे? बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन देखने के बाद समझ में नहीं आता है कि ऐसे प्रश्न को हल कैसे करते हैं, कैसे ऐसे प्रश्नों को जोड़ा जाता है। सिंपल जोड़ उनको दिए जाते तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, जैसे 2 जोड़ 3 रहता तो बता देते 5 होता है। लेकिन यह रूट में 2√3 प्लस √2 इसको बनाने में उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं का सोल्यूशन लेकर आपके पास आए हैं। अब चलिए इसको बनाने का पहले जो नियम होता है पहले उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। अगर आपको नियम पता नहीं है तो ऐसे प्रश्न को आप नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि रूट के अंदर की जो संख्या है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 और √2 क्या दोनों बराबर आपको दिखाई दे रहा है? तो बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। जब रूट के अंदर का वैल्यू बराबर ना हो तो उसको हम ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी रूट के अंदर का जो वैल्यू होगा अगर वो समान होता है तभी उसको हम जोड़ पाएंगे। अगर वो असमान है यानी बराबर नहीं है उसको हम किसी भी कीमत में नहीं जोड़ सकते। उसके बाद ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर यहाँ अभाज्य संख्या है, यहाँ पे भाज्य संख्या है तो उसको हम नहीं जोड़ सकते, उसको उस रूट में लाना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको क्वेश्चन आ गया तो जोड़ेंगे कैसे? तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ये प्रश्न खुद अपने आप में उत्तर है। 2√3 प्लस √2 अपने आप में खुद ये आंसर हो गया। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। 2√5 प्लस √20 इसको आपको जोड़ने के लिए बोल दिया गया। फिर अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे रूट में 5 है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पे भाज्य संख्या। अब इसको कैसे जोड़े? चिंता मत कीजिए, इसको भी जोड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीका से इसको हम आपको सिखलाने वाले हैं, मेरे साथ बने रहिए। इसको सबसे पहले देखिए कि ये √5 है, ये √20 है। अब ये सोचिए आप कि √20 को तोड़ने के बाद क्या √5 यहाँ पे आता है? अगर आ गया तो आपका काम बन गया, अगर √5 नहीं आया तो फिर आपका काम नहीं बनने वाला है, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहले तोड़िए, इसको आप लिख सकते हैं 2√5 प्लस √20 को अगर तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 और 5 कितना होता है? 20। देखिए 2 2 का तो जोड़ा बन गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2√5 प्लस 2, यहाँ पे डबल 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, √5 2√5 इसको जोड़िएगा तो 2 2 के साथ जुड़ गया तो कितना हो गया? 4 √5 कितना हो गया? √5। ऐसे प्रश्न को इस तरह से आप हल कर सकते हैं। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए एक और प्रश्न लिखकर देखते हैं। अगला प्रश्न है 4√2 प्लस √8 ऐसे प्रश्न। अब ध्यान से देखिए, ये प्रश्न दोनों एक पैटर्न पे आधारित है। इसको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए क्या आपको आंसर आ पाता है। अगर आ गया तो आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो इसको जल्दी से बना लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसको हम बनाते हैं, आपको फिर से सिखलाते हैं, जल्दी कीजिएगा। चलिए अब इसको सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे 4√2 रूट में जो 2 है वो अभाज्य संख्या है, क्लियर है। अब यहाँ पे रूट में 8 है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब एक बात और सोचिए कि यहाँ पे √2 है, ये कम है, ये √8 है, ज्यादा है। अब इसको तोड़ने के बाद, √8 को तोड़ने के बाद क्या वो √2 के बराबर आता है? अगर वो वैल्यू √2 के बराबर आ गया, उसमें से अगर √2 आ रहा है तो इसको आप जोड़ सकते हैं। अगर नहीं आया तो खुद अपने आप ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको पहले तोड़ने का प्रयास कीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 4√2 प्लस √8 को अगर तोड़िएगा तो 2 दूना 4, दूना कितना होता है? 8 होता है। इसको आप लिख सकते हैं 4√2 प्लस ये दोनों का पेयर बन गया, क्या लिख सकते हैं? 2√2। अब एक चीज देखिए, रूट में जो है यहाँ पे भी √2 है, यहाँ भी √2 है। हमको 4 और 2 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कुछ हो, 4 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं। हमको मतलब है रूट के अंदर वाली संख्या से। अब यहाँ पे देखिए √2 दोनों वैल्यू क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसको हम जोड़ सकते हैं बिल्कुल और आसान तरीके से। अब देखिए ये 4 इसके साथ जुड़ गया तो कितना हो गया? 6। √2 दोनों में है तो क्या लिख देंगे?
√2। इतने बेहतरीन तरीका से इसको आप सीख सकते हैं। तो जल्दी से उसको नोट कीजिए, फिर आगे हम कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जल्दी से इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए, फिर हम और प्रश्न को देखते हैं। चलते इसको मिटाते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 प्रश्न अभी देखे और प्रश्न को हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए 3 प्रश्न को हम देख चुके हैं। अब चौथा प्रश्न को हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको दे दिया गया √9 प्लस √4, इसको आपको बोल दिया गया कि इसको जोड़ के बताइए, तो कैसे जुड़ेगा? आप कहिएगा सर ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। बिल्कुल भाज्य संख्या है। अब दोनों बराबर भी नहीं है तो क्या करें? अब आपको ये चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। अगर आप देखिएगा 9, तो 9 कितना का स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 4 कितना का स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। जो दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 5। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न को और देखते हैं। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। 7√2 प्लस √200, इसको आपको बोल दिया गया जोड़ने के लिए। अब इसको कैसे जोड़िएगा? अब यहाँ पे तो अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। तो इसको तोड़िए। 200 को अगर तोड़िएगा तो इसमें देखिए क्या √2 आता है। अगर √2 आ गया तब तो आपका काम बन गया, बहुत ही आसान हो गया। बहुत आसान तरीके से इसको आप जोड़ सकते हैं। अगर √2 नहीं आया तब क्या कीजिएगा? तब जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको पहले तोड़ने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तोड़िएगा तो 7√2, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, जो है सो है, प्लस अगर आप 100 को तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा? 200 को तोड़िएगा तो 10 गुने 10, 10 दहा 100, 100 में 200 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200। कितना होगा? 200। अब यहाँ डबल 10 आ रहा है तो डबल 10 में एक 10 को हम बाहर ले सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7√2 प्लस 10√2। अब देखिए यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, दोनों जगह √2 आ गया। अब इसको जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? जरूर बताइए। जोड़ सकते हैं ना? चलिए जोड़िए। अब इसको कैसे जोड़िएगा? ये 7 जो है 10 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए 17। 10 7 17 हो गया ना। √2 दोनों में है तो क्या लगा दीजिए? √2। देखिए कितना आसान से बन गया कि नहीं बन गया? आप कहते हैं बनता ही नहीं है, बना ना। अब इसको इस तरह से बनाते हैं तो बन जाएगा। चलिए एक प्रश्न को और देखते हैं। छठे प्रश्न को देखते हैं। √45 माइनस √20। अब ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं? ये तो प्लस वाला था, आपको पता हो गया, प्लस वाला बनाने आ गया। प्लस वाला में कोई भी प्रश्न देगा आप बना लीजिएगा। लेकिन अगर माइनस वाला आ जाए तब क्या कीजिएगा? लेकिन ध्यान रखना है आपको, वो भी क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको बताने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे 45 जो है रूट में, √45 ये भाज्य संख्या है। √20 ये भी भाज्य संख्या है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या करेंगे? इसको हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं। अगर आप 45 को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं? 3 3 9 अब बचे कितना? 45 माइनस 20 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 दूना 4 अब 5 कितना? 20। अब यहाँ देखिए ये डबल 3 यहाँ आ रहा है, डबल 2 यहाँ आ रहा है, यानी 2 को 3 में से 1 को 3 हम बाहर ले लेंगे तो 3√5 इसको लिख सकते हैं, माइनस 2√5 यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए रूट के अंदर का वैल्यू क्या हो गया? इक्वल हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना जी। अब क्या कर सकते हैं? जब रूट के अंदर का वैल्यू इक्वल हो गया तब इसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आप घटाइए तो आप जोड़ नहीं सकते हैं, इसको क्या कीजिएगा? घटाइएगा। अब देखिए 3 है, इधर 2 है, 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी है, क्या लिख दीजिएगा? √5 लिख दीजिएगा। अब 1 √5 तो होता नहीं तो क्या लिखिएगा? सिर्फ लिखिएगा √5। ये आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका से आप बना सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न जो है उसको हम बता रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न मेरे पास बचा हुआ है, उस सारे प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बचा हुआ है। अभी तक तो आप जोड़ को सीख रहे थे अलग, घटाव को सीख रहे थे अलग। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम दोनों को करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन। कुछ आपको बताते हैं कि जोड़ घटाव दोनों साथ में रहे तब उसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए आप नोट कर लिए। अब हम वो प्रश्न देखने वाले हैं जिसमें जोड़ भी होगा, घटाव भी होगा, दोनों एक साथ होगा। उसको हम कैसे बनाएंगे? एक ही प्रश्न में जोड़ और घटाव दोनों आपको दिया जाएगा। उस प्रश्न को हल करना कैसे करते हैं देखिए, बहुत ही आसान तरीका से प्रश्न को हल करते हैं। अगर आपको दे दिया गया 2√3 प्लस 2
रूट 5 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 5। ऐसे प्रश्न, अब बच्चा जैसे ही ऐसा प्रश्न देखता है उसको दिमाग पे क्या पता नहीं सर हो जाता है। अब बच्चा सीधे कहता है सर ये तो बनने वाला ही नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए तो ऐसा प्रश्न, ये जो प्रश्न होता है ना बहुत ही आसान प्रश्न होता है, बहुत ही आसान। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एक बात, बहुत बेसिक बात है, पहले उसको समझिए। अगर कहीं पे लिखा हुआ है -1 और +1, इसका वैल्यू क्या होगा, पहले इसको सोचिए। +2 और -2, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको पहले देख लीजिए। अब देखिए -1 +1, इसका मतलब समझिए कि ए नाम का कोई आदमी है। क्या नाम का आदमी है, ए नाम का आदमी है। ये क्या किया कि 1 रुपया किसी से कर्जा ले लिया, ठीक, ले लिया, लेके खा गया, जो मन किया खा गया। अब क्या हुआ, इसके पास तो कर्जा हो गया 1 रुपया। अगर ये कहीं से कमा के आएगा तो कर्जा वाला पहले इसको पास आएगा, तो कर्जा वाला को क्या किया, 1 रुपया कमा के लाया, उसको दे दिया, इसके पास क्या बच गया, लड्डू बचा। क्या कि 1 रुपया कर्ज लिया ही था और कमा के भी कितना लाया, 1 रुपया लाया, इसलिए क्या हो गया, 0 के बराबर। यानी अब इसके पास कोई पैसा नहीं है, कर्ज भी नहीं है, तो इसके पास खुद का पैसा भी नहीं है। यानी ये क्या है, ना इसके पास कर्ज है ना इसके पास खुद का पैसा, जो कमाया उसको रिटर्न कर दिया। ठीक उसी तरह 2 रुपया था, 2 रुपया किसी को दे दिया, क्या बच गया इसके पास, 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वैल्यू बराबर हो और चिन्ह विपरीत हो, क्या हो, अगर वैल्यू बराबर हो, देखिए 1 बराबर है, चिन्ह विपरीत है, प्लस माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। चलिए इतना अगर आ गया होगा तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप समझ सकते हैं इसको और बना सकते हैं। चलिए इसको समझाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है √3, यहाँ √5, दोनों का जाति अलग अलग हो गया। यहाँ √3 है, यहाँ √5 है, इसका जाति अलग है, इसका जाति अलग है। इसके जात वाले के साथ पहले लिख दीजिए। अब जात के मतलब गांव वाला जात नहीं समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। 2√3 माइनस 2√3 प्लस 2√5 माइनस √5। अब देखिए 2√3 प्लस में और 2√3 माइनस में, तो ये दोनों कट के लड्डू बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। अब आपके पास बचा, प्लस में बचा 2√5 और माइनस में बटा √5। अब यहाँ 2 को है, यहाँ 1 है, 2 में से वो चला गया तो क्या बचा 1, √5 दोनों में तो क्या हो गया √5। इसको आप सीधे से लिख सकते हैं √5। देखिए तो कितना आसान से बन गया। आपको समझाने के लिए इतना स्टेप लिखना पड़ा है, अन्यथा इसको आप क्वेश्चन में ही देखकर हल कर सकते थे। तो इस तरह से इतना आसान ये प्रश्न होता है। चलिए एक छोटा सा एक और प्रश्न आपको दे देते हैं, उसको जल्दी से आप बना लीजिए, देखते हैं आपको आया कि नहीं आया। √50 प्लस √18 माइनस 5√2। चलिए इसको जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए, देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने नाम के साथ कि आपको इसका आंसर कितना आया, हम भी इसको आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ देखिए, ये तो अभाज्य संख्या है, समझ में आता है कि √2 है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, रूट के अंदर अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ भाज्य संख्या है, यहाँ भाज्य संख्या है। अब इसमें कोई कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ 50 है, 18 है, 2 है, क्या कीजिएगा, इसको बनेगा 50 कैसी संख्या है तो भाज्य संख्या, 18 कैसी है भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, इसको छोड़ दीजिए। 50 को तोड़िएगा, 18 को तोड़िए, और देखिए क्या इसमें से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। 50 को अगर तोड़िएगा तो कैसे लिख सकते हैं, 50 25 और 25 दूना 50। 18 को तोड़िए, 3 3 9 और दूना 18, माइनस इसको लिख सकते हैं 5√2। अब देखिए तो कुछ दिखाई दे रहा है, 5 5 3 से बाहर निकलेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2 प्लस 3√2 और माइनस 5√2 लिख सकते। अब देखिए प्लस में 5√2 और माइनस में 5√2, तो दोनों क्या हो गया, कट गया तो गया घर है। अब क्या बच गया 3√2, आपका ही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ सीख मिला होगा। और ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।